Hi my beautiful souls, welcome to my channel. I'm here and today we're going to see what are your person's feeling. Whoever this person may be, we'll see that what are their feelings, their emotions, and what do they feel about you and what kind of relationship you're having with this person. What is the future, past and current energies. We'll see all of it. So if you found this reading, please do check out this reading because this reading is for you if you found this reading, and it's a timeless reading, so whenever you see this reading, this is for you. Also, please do like, share and subscribe my channel, and also comment all of the energies so that you can claim it positively. Okay. What are the current feelings of this person? Okay. We have the Moon card. I can't show you this card. We have the Star card. Okay. And then we have the King of Pentacles. Okay. This person, I feel this person is very mysterious. ये ना बहुत एक mysterious personality के person हो सकते हैं. Maybe they are not showing their true colors. अभी ये आपको अपनी पूरी चीज़ें बता भी नहीं रहे हैं. मून का कार्ड होता है कि कोई ना कोई चीज़ ये आपसे छुपा सकते हैं. As in इतना खुल के ये बाहर नहीं आए हैं. आपको एक डिस्टेंस फील हो रहा होगा इनसे. कभी कभार ये हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आप में और कभी ये विड्रॉ बैक कर लेते हैं. सो दैट्स एन एनर्जी आई एम गेटिंग, दैट दे आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद देयर एफर्ट्स. फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज दैट दिस पर्सन इज रियली फोकस्ड इन देयर फाइनेंसेस राइट नाउ. हो सकता है कि अपने जॉब और काम में ये इतना फोकस्ड है कि आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. बट दिस पर्सन, अगर आपको ये कंफर्मेशन मिल सकती है बहुत लोगों के लिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट दिस पर्सन इज समवन हु इज़ वेरी अथॉरिटेटिव. ठीक है, ये अच्छी खासी पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी में हो सकते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं. दिस पर्सन कैन बी ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी अराउंड पीपल. Okay, they can be very charismatic, they can be very outgoing extrovert जैसे पर्सन हो सकते हैं. सोशली बहुत एक्टिव हो सकते हैं ये पर्सन, बट ये दिखाते कुछ और है. लाइक दे पुट अप अ फसाड, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे टॉक टू एवरीबडी एंड एवरीथिंग, बट उनका जो ट्रू सेल्फ है ना, दे डोंट टेल दैट. ये उनकी कुछ पर्सनालिटीज हैं. दिस पर्सन कैन बी कैंसर, ठीक है, स्कॉर्पियो, और वाटर की एनर्जी काफ़ी यहाँ पर. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है. फिर लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं. और अगर आप इनका बर्थ डेट जानना चाहें तो दैट कैन बी 8, 1 and 7. अब हम ये जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में. ये तो इनकी पर्सनालिटी के बारे में हमने जान लिया, ठीक है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दे थिंक हाईली ऑफ यू. ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है. रिस्पेक्ट एज इन दे आर वेरी इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के आना पड़ेगा. ये ऐसे नहीं आ सकते आपके पास. इनको ये आपको बहुत अच्छी तरह व्यू करते हैं, बहुत हाई पोजीशन पे व्यू करते हैं, और ये इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू लाना तो चाहते हैं. दे वॉन्ट टू ब्रिंग अ ब्रेक थ्रू इन दिस कनेक्शन, बट कुछ ना कुछ इन्हें रोक रहा है. कोई तो चीज़ है इन्हें जो इन्हें रोक रही है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी बहुत आउटगोइंग है. ये बहुत ओके. वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. गाइस देखो, ये जैसे स्वॉर्ड्स को लेके भाग रहा है ना, मुझे लगता है इनकी जो इनर पर्सनालिटी है ना, वो ये है कि ये अभी आपको अपना ट्रू फेस नहीं दिखाना चाह रहे हैं. ये कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको पूरी तरह ना आपसे वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे हैं. मे बी इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि इन्हें ट्रस्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही हो. एंड दे डू नॉट ट्रस्ट एनी बडी दैट ईजीली. ये बोलने को तो बातें करेंगे, दे आर वेरी गुड एट टॉकिंग, दे जस्ट दे आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. और ये अपनी फीलिंग्स से ना भागते हैं. ये आपसे भी भाग रहे हैं. जो भी फीलिंग्स आप जनरेट कर रहे हो ना इनके अंदर, ये उससे भाग रहे हैं. बट आई फील दे वॉन्ट टू ब्रेक थ्रू दैट फीलिंग ऑल्सो समटाइम्स.
बड़ा ना कंफ्यूज्ड एनर्जी है, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, करना भी चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड, सी आई टोल्ड यू कंफ्यूज, मैंने बोला गाइज। एंड सी देयर इज द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, इस इंसान की आंखों पे पट्टी लगी है, इसको कुछ नहीं दिख रहा है क्लियरली। सो दिस पर्सन इज, मतलब इनके आंखों पे पट्टी लगी हुई है, ये देखना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब इनके आगे आप हो, इतने अच्छे कनेक्शन हो, ये उस कनेक्शन को देखना ही नहीं चाह रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, और उस चीज से ना ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप भी बहुत परेशान हो कि मुझे ये क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है। मतलब हो सकता है आपके बीच में थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, ये थोड़ा दूर रहते हो आपसे, और मे बी अभी इनसे आपकी ज़्यादा बात भी नहीं हो रही हो, क्योंकि ये हर्मिट कार्ड आया है। हर्मिट हमें ये बताता है कि ये बस अपने थॉट्स में है, दे आर जस्ट थिंकिंग कि करूँ ना करूँ, कोई एक्शन वाली एनर्जी नहीं है। एक्शन का यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्ड आया है, ठीक है। अभी फिलहाल दे आर इन लॉट इन देयर हेड राइट नाउ, वो बहुत ज़्यादा अपने अभी हेड में है, दे आर वेरी मच इन देयर हेड। और ये निकलना तो चाहते हैं बट बहुत कंफ्यूज हैं। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। गाइस फ्यूचर तो मुझे ऐसा लग रहा है दे विल कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। ये जो हर्मिट मोड में है ना, ये हर्मिट मोड और ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, इससे इनको बाहर आना पड़ेगा। ये जब इस एनर्जी से बाहर आएंगे ना, तब दे विल कम इन दिस पोजिशन ऑफ किंग ऑफ कप्स, दे विल ऑफर यू समथिंग। आई फील दे विल ऑफर यू समथिंग, कर तो देंगे ऑफर, बट इन्हें अभी टाइम लगेगा। दे विल टेक देयर एम्पल टाइम। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, अ न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग गाइस, करेंगे ये, इनको थोड़ा टाइम चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अभी बहुत डरे हुए पोजीशन में, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ है कि आपसे क्या, ये फीलिंग से ही डरते हैं। दे आर सो इन देयर हेड कि इनको क्लियरली अभी चीज़ें फिलहाल दिखेगी नहीं, बट ये ज़्यादा देर की एनर्जी नहीं है। दे विल गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी एंड बी इन द एस ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी। दे विल स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ब्रेक थ्रू ये लाना चाहते हैं। Oh my God, 10 of cups, guys, they want this very bad. ये करना चाहते हैं, whoever this person is, they are very willing to give you everything, this whole 10 of cups वाला energy, this happy family, everything to you, but they need their time. अभी आप अगर उन्हें ना ही छेड़े तो बेटर है, क्योंकि they are in this energy of contemplating things, thinking a lot. So I feel that एक बस लास्ट कार्ड उठा लेते हैं। शुड द कलेक्टिव वेटिंग की एनर्जी देख लेते हैं कि आपको इस एनर्जी के लिए वेट करना चाहिए। वैसे तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, मतलब इट्स नॉट बैड, बट कंफ्यूज्ड एनर्जी भी सही नहीं है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको बोला जा रहा है आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपना सेल्फ ग्रोथ पे काम दीजिए, आपकी हीलिंग पे काम करिए। आप प्लीज़ इस इस एनर्जी से बाहर आइए कि कब ये बात करेगा मुझसे, कब ये बात नहीं करेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। यू हैव टू बी गेट गोइंग। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एक्शन लेना पड़ेगा आपको फटाफट अपने लिए। ये आएंगे बट इट विल टेक टाइम लगेगा चीज़ों को, एंड यू विल गेट दिस 10 ऑफ कप्स एंड एवरीथिंग। बस इनको उस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, जो ये बहुत जल्द निकलेंगे, एंड यू विल गेट अ न्यू बिगनिंग। So this was your reading, guys. If this resonated with you, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.